दरअसल राजनांदगांव के बोरतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। जब नाबालिग बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो राजनांदगांव शहर के एक सोनोग्राफी कराने के लिए एक डायग्नोस्टिक गई आरडीसी। वहां पता चला कि नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट है। तभी नाबालिग बच्ची के माँ बाप लोगों के डर से उन्होंने गुपचुप तरीके से राजनांदगांव के एक निजी हॉस्पिटल कृष्णा हॉस्पिटल में उस बच्ची का डिलीवरी कराया और इस कृष्णा हॉस्पिटल ने इसकी जानकारी थाने को नहीं दी। जब उस नवजात शिशु को मोहबे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तभी उसके माँ बाप भी चेंज कर दिए गए। भिलाई के रहने वाले एक दंपति ने उस नवजात शिशु को खरीद लिया। तीन जो निजी हॉस्पिटल है उसकी संलिप्तता शामिल हो रही है। पुलिस ने उस दंपति के ऊपर कार्रवाई तो कर दी है और दुष्कर्म करने वाले के ऊपर तो कार्रवाई कर दी है। क्या पुलिस उस हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये देखने योग्य बात होगी। आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया। उसके बाद इस नवजात शिशु को खरीदने वाले दंपति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इस मामले की जाँच जो है वो पूरी तरीके से कर रही है। राजनांदगांव में निजी हॉस्पिटल किस प्रकार से सरकारी नियमों की अनदेखी करते हैं उसे आप इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को बेच दिया गया। एक दंपति को, भिलाई के रहने वाले एक दंपति को नाबालिग के बच्चे को कैसे किस प्रकार से गिरोह बना के बेचा गया है वो आज आपको पता चलेगा। राजनांदगांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राजनांदगांव के बोरतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। जब नाबालिग बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो राजनांदगांव शहर के एक सोनोग्राफी कराने के लिए एक डायग्नोस्टिक गई आरडीसी। वहां पता चला कि नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट है। तभी नाबालिग बच्ची के माँ बाप लोगों के डर से, यानी कि ये कह सकते हैं कि आम लोगों या गांव वालों को ना पता चले या किसी आम आदमी को ना पता चले, इसके डर से उन्होंने गुपचुप तरीके से राजनांदगांव के एक निजी हॉस्पिटल कृष्णा हॉस्पिटल में उस बच्ची का डिलीवरी कराया और इस कृष्णा हॉस्पिटल ने इसकी जानकारी थाने को नहीं दी। नियम के तहत ऐसा अगर केस आता है तो पॉक्सो नियम के तहत इसकी जानकारी आपको नज़दीकी थाने में देनी पड़ती है। वही हाल आरडीसी का भी है। जब सोनोग्राफी करने के समय इस प्रकार का अगर मामला सामने आता है तो ऐसी जानकारी आ रही है कि इसकी जानकारी संबंधित थाना को देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ दोनों जगह संबंधित थाना को जानकारी नहीं दी गई और गुपचुप तरीके से डिलीवरी किया गया। और मामला यही नहीं रुका। जब नाबालिग बच्ची ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया तो उसी दिन नवजात शिशु को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। इस हॉस्पिटल का नाम है मोहबे हॉस्पिटल। जब उस नवजात शिशु को मोहबे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तभी उसके माँ बाप भी चेंज कर दिए गए। बताया जा रहा है कि भिलाई के रहने वाले एक दंपति ने उस नवजात शिशु को खरीद लिया। हालांकि किससे खरीदा, उस दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माँ बाप से खरीदा या डॉक्टरों से खरीदा, ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन उस भिलाई के रहने वाले दंपति ने उस नवजात शिशु को खरीद लिया और वहीं के वहीं एक झूठी रिपोर्ट बनाई हॉस्पिटल में जाके कि ये हमारा बच्चा है और उसी के आधार पर एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी उस नवजात शिशु का बनाया गया। तो कहीं ना कहीं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जब बनाया गया तब ये धीरे धीरे पढ़ते दर पढ़ते खुलती गई। तो कहीं ना कहीं इसमें तीन जो निजी हॉस्पिटल है उसकी संलिप्तता शामिल हो रही है। इसके बाद जब पुलिस तक इसकी शिकायत गई तब पुलिस ने सबसे पहले तो दुष्कर्म पीड़िता के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बताया जा रहा है आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया। उसके बाद इस नवजात शिशु को खरीदने वाले दंपति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इस मामले की जांच जो है वो पूरी तरीके से कर रही है। इस मामले में कौन कौन संलिप्त है, इस मामले में डॉक्टर भी संलिप्त है और हॉस्पिटल भी संलिप्त है। पुलिस ने उस दंपति के ऊपर कार्रवाई तो कर दी है और दुष्कर्म करने वाले के ऊपर तो कार्रवाई कर दी है। क्या पुलिस उस हॉस्पिटल के खिलाफ या फिर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये देखने योग्य बात होगी। आगे ही पता चलेगा कि किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकारी नियमों की अनदेखी की है। और ये भी बताया जा रहा है कि आखिर बच्चा, दंपति ने कहा कि बच्चा उन्होंने खरीदा है, तो उन्होंने बच्चा किसके पास से खरीदा है? क्या डॉक्टरों के पास से खरीदा है या फिर दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से खरीदा है? फिलहाल ये जांच का विषय है और ये जो जानकारी हमें है वो सरकारी जो डेटा है उसके हिसाब से मिलेगी। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तलाव थाने में मामला दर्ज किया गया उसको लेकर
एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का अपराध हुआ था, जिसके संबंध में पुलिस को सूचना मिली। सूचना प्राप्त होने पर उसमें तत्काल एफआईआर कारित किया गया। एफआईआर करने के उपरांत इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि एक बच्ची जो नाबालिग थी उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया गया है, जिसके उपरांत बच्चा जहाँ पे डिलीवर हुआ उस हॉस्पिटल में और सेकेंड हॉस्पिटल में ले जा करके उस नवजात शिशु को किसी अन्य दंपत्ति को रजिस्ट्री करवा करके सेल किया गया था। इस तारतम्य में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ या अन्य जिनकी भी भूमिका इसमें आएगी उनके खिलाफ अपराध कायम तो है ही, उसमें उन्हें आरोपी बना करके अरेस्ट किया जाएगा। इसमें बड़ा मामला ये है कि जिस हॉस्पिटल में नाबालिग की डिलीवरी हुई है उसने ना संबंधित थाने में जी, कोई क्योंकि सूचना दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें सूचना देना अनिवार्य होता है, जिसके भी संज्ञान में बात आती है कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म या ऐसी कोई चीज़ सामने आई है तो पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उनके तहत उसमें उनको सूचना देना अनिवार्य था, पर उनके द्वारा ये नेग्लिजेंस किया गया है। इसमें प्रबंधन भी जांच के दायरे में है या सिर्फ स्टाफ भी है? क्योंकि अभी जो भी तक हाँ, क्योंकि जो भी फॉर्मेलिटी जो दी गई है उसमें नगर निगम में जो दी गई है उसमें भी प्रबंधन का जो है सील साइन होगा तभी वो जन प्रमाण पत्र बन फर्स्ट पाता है। जिस हॉस्पिटल में बच्चे को सेल किया गया है या उनको किसी और को देने की बात आ रही है, उसमें अभी तक की जानकारी के द्वारा जो निचला लेवल स्टाफ है उसी का हेल्प उसमें सामने आ रहा है और उनके खुद के जो डॉक्टर थे, जो मालिक हैं, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन कोतवाली थाने में भी दिया गया था, जहाँ से भी ये जांच जो है आगे उठी है। एक नाबालिग बच्चे की डिलीवरी का मामला आया है अस्पताल में और दूसरे अस्पताल में जाकर उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया और नाबालिग बच्चे को बेचने की भी बात आई है। क्या है पूरा मामला? हाँ, इसकी जानकारी मिली है। जानकारी प्राप्त होने के बाद से ही जिले हम लोगों ने एक जांच कमेटी बनाई हुई है और जांच कमेटी जांच कर रही है। उसमें जो भी अगर वो रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जा सकेगी। सर इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि नाबालिग बच्चे का प्रसव बगैर पुलिस को सूचना दिए कैसे हो गया है? हाँ, ये कानूनन अपराध है। इसी बात की जानकारी कमेटी द्वारा ली जाएगी कि उनके दस्तावेजी जो कंक्लूजन आएंगे उसमें एज ग्रुप, एज प्रूफ क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही वो समझ में आएगा कि केस में क्या, अगर सूचना नहीं दिया उन लोगों ने तो क्राइम है। कौन से अस्पताल इसमें शामिल है? इसमें कृष्णा हॉस्पिटल, आपका आरडीसी हॉस्पिटल और कुमुद मोहबे हॉस्पिटल का नाम है। तीनों जगह जो है दस्तावेजी जो प्रूफ है वो कलेक्ट संधारण किए जा रहे हैं। उसके अनुसार फिर कंक्लूजन निकाल कर कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी? जांच तो अभी 1 सप्ताह हो गई है, मेरे ख्याल से इस वीक में जांच का रिपोर्ट कंक्लूड हो जाएगा। सर जांच में सही पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई वो होगी? नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी, जो जैसे पास्को एक्ट है, पीसीपीएनडीटी एक्ट में आता है, तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सर नर्सिंग होम एक्ट तय कहता है कि जैसे नाबालिग पेट के दर्द से आई थी और जैसे 7 महीने का गर्भ बताया गया था, तो उस दौरान क्या आरडीसी वाले ने आपको या फिर ना चाइल्ड को सीडब्ल्यूसीडी को या फिर पुलिस को रिपोर्ट नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने दिया है करके। आपको दिया? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, हमको दिया है करके। अगर वो कोई सेक्शन में दिया होगा कहीं तो अभी जो हमारी टीम जांच करके निकाल रही है उससे पता चलेगा क्या है।